तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों अगर आप एक एनजीओ चला रहे हैं, यानी कि ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, या आप एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आया हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो दोस्तों जो यूपीएसडीएम है उसने स्टार्टअप्स के लिए आरएफई निकाला है, आरएफई 2023, जिसमें जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है वो काम कर सकेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी डिटेल्स बताई हुई हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में, तो आपको बताना चाहूंगा कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 6 फरवरी 2023 है। आपको बाय हैंड या बाय पोस्ट 4 कॉपीज में, यानी कि एक ओरिजिनल एंड 3 उसकी फोटो कॉपीज, जो आपकी आरएफपी, जो आपका टेंडर फाइल होगी, सबमिट करना होगा। जो सबमिशन मोड है वो ऑफलाइन है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर यूपीएसडीएम जो है वो क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन है जिसमें हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको स्किल करके एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। और जो ये ट्रेनिंग होगी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, अब ये जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो पेमेंट होगा वो मिलेगा। चलिए एक बार एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की तरफ हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो एलएलपी हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जो कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो और जिसका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख तक का हो, और उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहती हो एंड उत्तर प्रदेश में ही उसका किसी न किसी जिले में ऑफिस अवेलेबल हो, वो सभी एजेंसीज, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस एलिजिबल होंगी यूपीएसडीएम के इस आरएफई में अप्लाई करने के लिए। चलिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर किन किन कोर्सेज पे आप अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 727 यानी कि 727 जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, ब्यूटी, ऑटोमेटिव, ठीक है, आईटीज, ये सब बहुत सारे जो एक लिस्ट आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये अवेलेबल है। आप इनमें से कोई भी जो 2, 4, 5 जितने भी सेक्टर्स में, जितने भी जॉब रोल्स में आप काम करना चाहते हैं, उन जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दे रहा हूं, आप उसको क्लियरली एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। तो बेसिकली आपको प्रायोरिटी वाइज 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देने होंगे। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट के आप नाम देंगे तो यूपीएसडीएम जो डिपार्टमेंट है वो आपको किसी एक डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए ऑथराइज करेगा एंड आप उस एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर्स ओपन कर पाएंगे एंड ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाएंगे कि किन जॉब रोल्स के हिसाब से आप सेंटर ओपन करना चाहते हैं। हाँ, और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, आपको टारगेट्स एलोकेट होंगे, उसके 30 दिनों के अंदर आपको अपने सेंटर्स ओपन करने होंगे। टारगेट्स की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर आपको टारगेट एलोकेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में 500 स्टूडेंट्स का आपको टारगेट मिलेगा, कैटेगरी बी में आपको 250 स्टूडेंट्स का मिलेगा। अब यहाँ पर वो जो टोटल टारगेट होगा वो आप टोटल जॉब रोल्स को मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 4 जॉब रोल्स लिए हैं, ठीक है, ब्यूटिशियन का ले लिया, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर ले लिया, डेटा एंट्री का ले लिया, तो ये जो टोटल आपके जॉब रोल्स होंगे, इसके टोटल आपके स्टूडेंट्स जो ओवरऑल काउंट होंगे वो 250 माने जाएंगे या 500 माने जाएंगे। और अगर आप ये टारगेट लेंगे, जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, आप एम्पैनल हो जाओगे, जब आपको टारगेट मिलेगा तो आपको एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी जमा करनी होगी डिपार्टमेंट को, जो कि ए कैटेगरी वालों के लिए 50 लाख रुपए है और बी कैटेगरी वालों के लिए 25 लाख रुपए की है, जो कि आपके लिए रिफंडेबल होती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे आपको पे आउट मिलेगा, यानी कि जो आपको फंडिंग मिलेगी वो आवर वाइज मिलनी है, जैसे कि 49 रुपीज पर आवर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कोई जो कोर्स है वो 500 आवर्स का है, तो आपको
जो 49 इंटू 500 जो एक कॉस्ट निकल के आएगी वो आपको पे आउट मिलेगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप ए कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ईयरली 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का फंडिंग ले सकते हैं, और अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको इतनी फंडिंग मिल जाएगी। एंड अगर आप बी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का आपको साल में फंडिंग मिल सकता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से जॉब रोल्स को सेलेक्ट करेंगे तो उससे आपके लिए एक अच्छी फाइनेंशियल असिस्टेंस यूपीएसडीएम से मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी आरएफपीज आती हैं, वहां पे आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक बार गवर्नमेंट फीस की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। तो एक शॉर्ट में आपको बताऊं कि 5,000 रुपीज की गवर्नमेंट फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी वो आपको पे करना होगा, एंड 50,000 रुपीज का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी कि ईएमडी आपको सबमिट करनी होगी, जो कि रिफंडेबल होगी अगर आपका प्रोजेक्ट किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है या आप उसके पात्र नहीं होते हैं तो। चलिए एक बार रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे आरसी, बायलॉस, आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स, आपके ऑथराइज पर्सन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है जो कि आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन है। ये आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप इस आरएफई में अप्लाई करना चाहते हैं। आरएफई का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जान करके खुशी होगी कि जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनली अपना प्रोजेक्ट बना करके डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना चाहते हैं, आप फ्यूचर का सपोर्ट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो उसमें हम लोग आपकी हेल्प करें, तो आप आपकी जो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमारी टीम से कनेक्ट होकर के हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोफेशनली आपका प्रोजेक्ट सबमिट भी करवाएंगे डिपार्टमेंट में, आपको फ्यूचर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे ताकि आप प्रोजेक्ट लेने से लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने तक का जो पार्ट है वो अच्छे से कर पाएं। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम को सेंड करना चाहते हैं तो team@econsultancyindia.com जो कि हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप इस पर हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड भी कर सकते हैं, एंड आप हमसे फर्दर कनेक्ट हो सकते हैं ताकि हम आपको एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।